हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, जो ये नोट्स है ये इनफ नोट्स है। यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप बार बार इन नोट्सों को रिवाइज कर लेते हो तो आपकी 100% CDP की प्रिपरेशन ईजिली हो जाएगी। और इन नोट्सों के अंदर मैंने 2025 से लेके 2011 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्या है डेवलपमेंट के आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यू होता है, निरंतर चलता ही रहता है। नेवर एंडिंग प्रोसेस मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाली प्रोसेस होती है। वॉर्म टू एग्जाम्पल है वॉर्म टू टॉम। इसका मतलब है जो डेवलपमेंट है वो माँ के पेट से स्टार्ट होकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। और ये चीज़ हमने खुद से भी देखी होगी कि जब कोई बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर होता है तब तक वो चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है, कुछ ना कुछ मतलब उसका डेवलपमेंट होता ही रहता है। और वो तब तक होता है जब तक उसका जीवन है, जब तक कोई व्यक्ति का जो लाइफ है वो एंड नहीं हो जाती, जब तक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो चलता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, कंटिन्यू होता है। एक चीज़ और, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है जीन प्याजे, उनको हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने जो डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस दी थी, लाइक 0 से 2 ईयर तक, 0 से 2 ईयर तक इतना डेवलपमेंट होता है, 2 ईयर से 7 ईयर तक इतना डेवलपमेंट होता है, 7 से 11 और 11 से 15। इस टाइप से उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की। तो जब डेवलपमेंट कंटिन्यू है तो हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, तो उन्होंने तो इनको स्टेजेस में ब्रेक कर दिया था प्याजे ने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीन प्याजे एक सिंगल ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू नहीं होता। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, पूछा गया था ऐसे साइकोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यू कहा था, मतलब कंटिन्यू नहीं होता ये बोला था। तो उनका नाम था जीन प्याजे। अब सेकंड है इंटीग्रेशन, एकीकरण। विकास में अलग अलग क्षमताएं मिलकर काम करती है। एग्जाम्पल है जब बच्चा लिखना सीखता है तो उसमें आँख, हाथ और दिमाग तीनों मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेट होता है, एकीकृत होता है। क्योंकि जब हम हमारा किसी भी टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उस टाइम केवल एक क्षमता हमारी काम ना करके बहुत सारी क्षमताएं काम करती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है लिखने का, तो यहाँ पे लिखने का एग्जाम्पल लिया गया, जब कोई बच्चा लिखता है, कोई भी व्यक्ति लिखता है तो क्या होता है, उस टाइम हमारी आंखें देखने में हेल्प करती है, हाथ लिखने में हेल्प करता है और दिमाग सोचने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार 3 क्षमताएं एक साथ मिलकर तब हम लिखना सीखते हैं। थर्ड है यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी विकास गति भी अलग होती है। एग्जाम्पल है एक बच्चा 1 साल में चलने लगता है, दूसरा 1.5 साल में। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या सामान्य है। तो हमने पीछे पढ़ा था जो डेवलपमेंट होता है, ये हमेशा याद रखना है, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। जो डेवलपमेंट होता है वो हर किसी के अंदर एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में और ग्रेजुअली होता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर और ग्रेजुअली को फॉलो करता है। और एक चीज़ और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि क्या है, उसकी विकास गति भी अलग होती है। जो मतलब डेवलपमेंट होता है उसकी जो गति है वो डिफरेंट हो सकती है, सबके अंदर वो गति डिफरेंट हो सकती है। 2 व्यक्ति के अंदर एक डेवलपमेंट की जो गति है वो डिफरेंट हो सकती है, बट कभी भी ऑर्डर, सीक्वेंस और ग्रेजुअली ये 3 चीज़ कभी डिफरेंट नहीं होगी, ये सबके अंदर सेम होती है, ऑर्डर, सीक्वेंस एंड ग्रेजुअली। बट हम ऐड कर सकते हैं कि जो इसकी जो गति है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हमने देखा होगा कोई बच्चा होता है वो 1 साल के अंदर चलना सीख जाता है, और वहीं पे अगर कोई दूसरा बच्चा है वो 1.5 साल में चलना सीखता है। तो उनकी जो गति है डेवलपमेंट की वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। गति डिफरेंट हो सकती है बट
बट ऑर्डर, सीक्वेंस और ग्रेजुअली, ये तीनों चीज़ कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। तो अगर कोई बच्चा 1 साल में चलना सीख रहा है और दूसरा बच्चा 1.5 साल में चलना सीख रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें सामान्य हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि जो दूसरा बच्चा है उसके अंदर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो 1.5 साल में चलना सीखता है, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है उसकी गति डिफरेंट हो सकती है। फिर क्या है डेवलपमेंट? ये एक डेफिनेशन है जो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने क्लियर लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये एक डेफिनेशन है जिसको किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो हमें याद रखना है यहाँ से जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बच्चे का विकास उसके जीन्स और उसके आसपास माहौल दोनों पर निर्भर करता है। तो ये ही बोला गया है यहाँ पे, जो डेवलपमेंट है वो केवल हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं करता बल्कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो डेवलपमेंट है वो ओनली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये दोनों के ही प्रोडक्ट मतलब दोनों पर ही डिपेंड करता है। अब क्या है डायरेक्शन? जो डेवलपमेंट है वो 2 डायरेक्शन के अंदर होता है। फर्स्ट है कैपिकोडल, सेकंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सबसे पहले कैपिकोडल। कैपिकोडल को हिंदी में बोलते हैं सिरपदोभिमुख। ये क्या है? विकास सिर से शुरू होकर नीचे पैरों तक जाता है। एग्जाम्पल है, बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर खड़ा होना और फिर चलना। मतलब क्या? सिर संभालने से स्टार्ट हुआ था, सिर से स्टार्ट होकर पैरों पे गया है, क्योंकि पैरों से वो चलना सीखता है। तो यहाँ पे जो विकास सिर से पैरों तक जाता है उसको हम कैपिकोडल बोलते हैं। लर्न करने की ट्रिक है कैप। कैप को हम कहाँ पे पहनते हैं? सिर पर पहनते हैं। तो जो कैपिकोडल है, कैप है, सिर पर पहनते हैं, तो ये क्या? सिर से पैरों तक होता है। क्योंकि हमने देखा भी होगा जो बच्चा है वो पहले अपनी जो गर्दन है, सिर है, उसको संभालना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद क्या? चलना सीखता है। तो इस प्रकार वो सिर से स्टार्ट हुआ था उसका विकास और पैरों तक गया है। अब क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीपाधाराभिमुख। विकास शरीर के सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है, मतलब हाथ पैर उंगलियों की तरफ जाता है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है, बच्चा पहले कंधा को कंट्रोल करता है, फिर हाथ, फिर उंगलियों, बाद में छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना सीखता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो मतलब डेवलपमेंट है वो केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। अगर कोई बच्चा है छोटा, उसके सामने कोई भी पेन पड़ा है तो वो क्या करता है? अपने पूरे हाथ से उस पेन को उठाता है। बट जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो समझ जाता है कि पेन को उठाने के लिए पूरे हाथ की ज़रूरत नहीं है बल्कि सिर्फ उंगलियों की ज़रूरत है। तो वो हथेली से कहाँ पे गया है? उंगलियों की तरफ गया है। अब वो पूरी हथेली, पूरे हाथ का यूज़ ना करके जस्ट उंगलियों का यूज़ कर रहा। तो इस प्रकार क्या है, जो डेवलपमेंट है वो क्या है? केंद्र से बाहर की ओर होता है। अब क्या है? इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है? अंतः संबंध। विकास के सभी पहलू लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक क्षेत्र का विकास दूसरे को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो तो वह खेल कूद में भाग लेता है, इससे उसका क्या है? सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। यहाँ इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है उसका एक डेवलपमेंट अच्छा है तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो दूसरे डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा, पॉजिटिव ही पड़ेगा। बट अगर किसी का नेगेटिव एक डेवलपमेंट थोड़ा कमज़ोर है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे जो डेवलपमेंट है उस पर पड़ेगा। एग्जाम्पल है, अगर कोई बच्चा, हमने देखा होगा कोई शरीर से बहुत अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, दिखने में उसका शरीर अच्छा है, लाइक वो अपने शरीर की केयर करता है, मतलब शारीरिक रूप से वो बहुत ही डेवलप्ड है, अच्छा शरीर है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये किया जाएगा, गेम्स में जाएगा, खेलों में जाएगा। अगर वो खेलों में जाता है क्योंकि उसका शरीर अच्छा है तो वो क्या? खेलों में जाएगा। अगर वो खेलों में जाता है तो वहाँ पर क्या होगा? उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, वो लोगों से बातचीत करेगा, इससे क्या है? उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, उसके जो सामाजिक विकास है वो होगा। तो इस प्रकार शारीरिक विकास अच्छे होने के कारण उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। इसी के अपोजिट अगर उसका कोई व्यक्ति है, किसी का
शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो वो क्या है, शारीरिक शरीर अच्छा नहीं है तो वो क्या है, अच्छे ढंग से नहीं सोच पाएगा, जिससे उसका क्या है, जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होगा। तो इस प्रकार पॉजिटिव का पॉजिटिव पर और नेगेटिव का नेगेटिव डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इनका एक डेवलपमेंट का हर डेवलपमेंट के दूसरे डेवलपमेंट से क्या होता है, रिलेशन होता है। अब क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। बच्चा पहले पूरे हाथ हिलाता है, बाद में उंगलियों से छोटी छोटी चीज़ें को पकड़ता है। जनरल का मतलब क्या है, मतलब सामान्य। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मैंने अभी एग्जाम्पल भी लिया था, अगर कोई छोटा बच्चा है उसके सामने पेन पड़ा है तो पहले वे पूरे हाथ का यूज करता है, बट वो बाद में क्या स्पेसिफिक उंगलियों का यूज करता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अब क्या है, प्रेडिक्टेबल, पूर्वानुमेयता। इसका मतलब क्या होता है, विकास अनुमानित क्रम में होता है। हम पहले से ही बता सकते हैं कि अगला कौन सा विकास होगा या कौन सा कौशल होगा। एग्जाम्पल, बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और फिर चलना। अब इसका प्रेडिक्ट का क्या मतलब होता है, पहले से ही मतलब पता लगाना कि अब क्या होने वाला है। तो हम विकास के लिए भी ये बोल सकते हैं कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो प्रेडिक्टेबल है। मतलब हम पहले ही बता सकते हैं कि अब इस व्यक्ति के अंदर या इस बच्चे के अंदर कौन सा विकास होने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं जब विकास सभी के अंदर एक क्रम के अंदर होता है, एक ऑर्डर के अंदर होता है, एक सीक्वेंस के अंदर होता है, तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि सभी के अंदर वो विकास उसी क्रम में होगा। जब हमें पता है सभी बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, फिर खड़ा होना सीखते हैं और फिर चलना सीखते हैं, तो अगर कोई बच्चा फ़िलहाल बैठना सीख रहा है तो हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अब इस बच्चे में कौन सा डेवलपमेंट होगा, कि अब ये बच्चा चलना सीखेगा। तो इस प्रकार जो डेवलपमेंट होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म पैटर्न। सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है लेकिन गति अलग अलग हो सकती है। ये क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न, समान पैटर्न। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो बच्चों का विकास है वो एक क्रम, एक सीक्वेंस और ग्रेजुअली होता है, बट जो उसकी गति है वो क्या है, चेंज हो सकती है, अलग हो सकती है। हर बच्चा बैठना, खड़ा होना, चलना इसी क्रम में सीखता है, लेकिन कोई जल्दी चलता है तो कोई देर में सीखता है। तो यही अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि कोई बच्चा था जो 1 साल के अंदर चलना सीख रहा था और जो दूसरा था वो 1.5 साल के अंदर, और दोनों ही चीज़ें क्या थी, नॉर्मल थी, सामान्य थी। स्पाइरल टू लीनियर, सर्पिलर से रेखिक। बच्चा पहले बार बार गलती करके सीखता है, बाद में वे सीधे और सही तरीके से काम करने लगता है। सर, यहाँ पे स्पाइरल का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है, हमें पता है सभी गलतियों से सीखते हैं, तो पहले वो क्या है, बार बार गलती करेगा, वहाँ से सीखेगा और फिर वो एक लीनियरली, मतलब उसको पता चल जाएगा अब ये काम कैसे होगा, तो वो सीधा उसी तरीके से उस काम को करेगा। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल टू लीनियर होता है। फिर है रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट है वो किस किस का रिजल्ट होता है, मैचुरेशन और लर्निंग। मैचुरेशन का मतलब परिपक्व होना, जो एज के साथ मैच्योर हो जाते हैं। तो हमें पता है बहुत सारी चीज़ों को तो हम मैचुरेशन से ही सीख जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने आप उन चीज़ों को सीख जाते हैं, और कुछ चीज़ों को हम लर्निंग से सीखते हैं, अधिगम से सीखते हैं। विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। 13 है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त। बच्चा पहले वास्तविक चीज़ें जैसे गेंद, खिलौना समझता है, बाद में संख्याएं, विचार, सिद्धांत समझने लगता है। इसका मतलब क्या है, कंक्रीट चीज़ें वो चीज़ें होती है जिनको हम छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो चीज़ें होती है जो केवल हमारे माइंड के अंदर होती है, जिनको हम छू नहीं सकते। तो जो बच्चा होता है पहले गेंद, खिलौनों से खेलता है, तो ये चीज़ें क्या है, दोनों कंक्रीट चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चा उनको टच कर सकता है, छू सकता है। बट बाद में वो क्या है, संख्याओं के बारे में सोचता है। मतलब जैसे कि हम बच्चा सीख जाता है टू से वो समझ भी जाता है कि टू क्या चीज़ है, बट वो टू को टच नहीं कर सकता। तो पहले वो क्या कर रहा था, चीज़ों को टच भी कर रहा था, बट अब वो क्या, संख्याओं को केवल अपने माइंड में सोच सकता है, बट उनको टच नहीं कर सकता। तो हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। टोटल डेवलपमेंट, समग्र विकास। विकास केवल एक पक्ष का नहीं होता, बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी का एक साथ होता है। इसी को समग्र विकास कहते हैं। विकास हमने पढ़ा है
विकास केवल शारीरिक विकास नहीं होता, बल्कि इसमें हमारा मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी विकास आता है। तो इस सभी जो ये टोटल, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, टोटल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार पड़ता है। जो वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव किसके अकॉर्डिंग पड़ता है, तो हमने पढ़ा था जो डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो यही इस पे यही इसका यही आंसर है। अब हम देखेंगे, एक बच्चा पहले अपने हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों का एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सामान्य से विशेष का सिद्धांत। क्या है? पहले अपने हाथ को फिर उंगलियों को, हमने पढ़ा था वो क्या होता है, जनरल टू क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। पहले वे अपने पूरे हाथ को हिलाता है, फिर सिर्फ उंगलियों को हिलाता है। तो ये क्या होता है, सामान्य से विशेष होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। भ्रूण के विकास की अवधि के दौरान सिर पैरों की अपेक्षा पहले अच्छी तरह विकसित होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि विकास की अवधि के दौरान जो सिर है वो पैरों से पहले क्या होता है, विकसित होता है। तो ये किसके कारण होता है, हमने पढ़ा था कैपेकोडल, जो सिर से पैर तक जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेकोडल बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा सिरपदाभिमुख। पियाजे ने कहा विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ये हमने पढ़ लिया और इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे।